नमस्कार दोस्तों। हमारी इस खास और ज्ञानवर्धक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की एक बहुत ही अद्भुत जगह के बारे में बात करने वाले हैं। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ जीवों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिल्कुल। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही है कि हम स्रोत सामग्री के जरिए ये समझें कि काजीरंगा सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से जटिल और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र है। एकदम सही कहा। जब हम इसके बारे में गहराई से पढ़ते हैं तो समझ आता है कि प्रकृति कैसे खुद को चलाती है। हाँ, चिड़ियाघर में सब कुछ कितना सेट होता है ना। हर जानवर का अपना अलग बाड़ा, खाने का एक तय समय, सब कुछ एक कंट्रोल रूम से चल रहा होता है। एकदम कंट्रोल्ड माहौल। वही तो। लेकिन जब हम काजीरंगा की बात करते हैं तो समझ आता है कि असली जंगल ऐसे किसी कंट्रोल रूम का मोहताज नहीं है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ के जानवर। हाँ, इस पार्क की सबसे बड़ी पहचान। दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा बाघ, हाथी, जंगली भैंसा और हिरन जैसे कई जानवरों का ये घर है। और सिर्फ जानवर ही नहीं, यहाँ पक्षियों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इसलिए ये जगह बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत खास है। हाँ, अगर मैं इस पूरी जैव विविधता को प्रकृति का एक अत्यंत व्यस्त महानगर कहूं तो गलत नहीं होगा। महानगर, ये तुलना काफी अच्छी है ना? पर एक बात मुझे समझ नहीं आती। इतने सारे भारी भरकम और खतरनाक जानवर एक ही जगह पर अपना सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? इस शहर का ट्रैफिक पुलिस कौन है? अरे, मैं आपको बताती हूँ। असल में यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, बल्कि इस महानगर के अपने खुद के जोनिंग नियम है। जोनिंग नियम? वो कैसे? अलग अलग जानवरों ने अपने लिए अलग अलग इलाके बांट रखे हैं, जिन्हें हम माइक्रो हैबिटेट कहते हैं। जैसे गैंडों को एक खास तरह की छोटी घास और कीचड़ चाहिए, तो वो अच्छा, तो वो दलदली इलाकों के पास रहते हैं। बिल्कुल। और बाघ उन घनी और ऊंची घास वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहां उन्हें छिपने की जगह मिले। और पक्षी ऊंचे पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। समझ गया। तो हर प्रजाति इस तरह से बटी है कि वे एक ही जंगल में रहकर भी संसाधनों के लिए एक दूसरे से सीधे नहीं टकराते। इन जीवों की ये उपस्थिति ही इस जगह के स्वस्थ पर्यावरण का सबसे बड़ा संकेत है। सही बात है। ये कोई बेतरतीब भीड़ नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर एक महानगर है तो इसे चलाने वाली बिजली कहाँ से आती है? वो तो नदी से आती है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि इस पूरे इकोसिस्टम का इंजन यही नदी है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी वार्षिक बाढ़। यह सबसे रोचक बात यही है, जिसे आमतौर पर तबाही माना जाता है, वो यहाँ जीवन का आधार है। बिल्कुल। मैं तो इसे प्रकृति का ऑटोमेटिक रीसेट और फर्टिलाइजर बटन कहूंगा। पर ये काम कैसे करता है? इसका विज्ञान बहुत सीधा है। हर साल जब बाढ़ आती है तो पानी अपने साथ पहाड़ों से नई और खनिजों से भरपूर उपजाऊ मिट्टी लेकर आता है। और पुराना कचरा साफ कर देता है। हाँ, पानी का तेज बहाव पुरानी सूखी वनस्पति को पूरी तरह से धो देता है। फिर जब पानी उतरता है तो इसी नई मिट्टी में वो मशहूर ऊंची ऊंची घास उग पाती है, जो जानवरों के लिए सुरक्षित घर का काम करती है। क्या बात है। जो पानी हमें विनाशकारी लगता है वही असल में इनके लिए खाद का काम कर रहा है। एकदम सही। बिना बाढ़ के न वो घास होगी, न जानवरों के छिपने की जगह और न ही उनका खाना। ये पूरा का पूरा सिस्टम नदी के इस बहाव और बाढ़ के चक्र पर टिका है। और शायद इसी अद्भुत प्राकृतिक संतुलन के कारण ही काजीरंगा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दर्जा इसकी वैश्विक महत्वता को दर्शाता है। ये केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? बात यह है कि काजीरंगा महज इत्तेफाक से एक साथ रहने वाले जानवरों का समूह नहीं है। नदी, घास और जीव मिलकर इसे एक अनमोल खजाना बनाते हैं। और हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति अपना संतुलन खुद कैसे बनाती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, काजीरंगा न सिर्फ भारत की शान है बल्कि वन्य जीवों का एक अनमोल खजाना भी है। पर इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। वो क्या? हम कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ एक रीसेट बटन है जो नया जीवन देती है। लेकिन जरा सोचिए, जब यह बाढ़ अपने पूरे चरम पर होती है, पानी तेजी से बढ़ रहा होता है,
तब ये हाथी, गेंडे और बाघ जैसे भारी भरकम जानवर खुद को डूबने से बचाने के लिए कैसे अनुकूलन करते होंगे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या उनका अपना कोई छिपा हुआ प्राकृतिक आपातकालीन अलार्म सिस्टम है जो उन्हें पानी भरने से पहले ही सिग्नल दे देता है? ये हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।